गुरुग्राम के जो इंचार्ज है सर, उन्होंने हमें मतलब धमकी दी कि आप अपनी दुकान यहाँ से खाली करके चले जाओ, जबकि हमारा कोई, हमने एप्लीकेशन दी, हमने कंप्लेंट करी, उन्होंने मतलब ये बोला हम दुकान खाली कराएंगे और उन्होंने हमारी दुकान का ताला तुड़वा दिया। धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, हम तेरे ऊपर ऐसे केस बना देंगे कि शायद जिंदगी भर तू जेल में सड़ता रहे। और उनको मारा पीटा भी मेरे हस्बैंड को, उसकी भी सारी प्रूफ है हमारे पास, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमारे पास सारे एविडेंस। साइबर सिटी के शक्ति नगर में एक किराएदार ने अपनी दुकान के मालिक पर दुकान में आग लगाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में पीड़िता विनीता पत्नी आशीष ने कहा है कि उसने सप्लीमेंट का कार्य करने के लिए 1 साल पहले पटौदी रोड पर दुकान किराए पर ली थी। 11 महीने का एग्रीमेंट होने के बाद उन्होंने दुकान मालिक से बात कर दुकान में सामान भरा और रेनोवेशन का कार्य भी करवाया, लेकिन कुछ ही समय बाद दुकान मालिक ने उन्हें दुकान खाली करने को कहा। इस बीच उनके व दुकान मालिक के साथ कई बार नोकझोंक भी हुई, क्योंकि उन्होंने दुकान में 12 से 15 लाख रुपए का सामान भरा था, जिसके लिए उन्होंने लोन भी लिया था। दुकान मालिक दोबारा बार बार दुकान खाली करने की बात कहने से वह काफी दुखी हो गए। इस बीच फरवरी में उनका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया था। फिर भी उन्होंने दुकान मालिक से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, लेकिन वह नहीं माना। इस पर उन्होंने दुकान बंद कर दी और घर पर बैठ गए। इसी बीच उन्हें पता चला कि दुकान का शटर खुला हुआ है। जब वह दुकान पर पहुंचे तो दुकान मालिक से फिर झड़प हो गई। देर शाम उन्हें पता चला कि उनकी दुकान में आग लग गई है, जबकि उनकी दुकान की बिजली भी कटी हुई थी। उन्हें बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। पीड़िता विनीता का आरोप है कि दुकान में दुकान के मालिक ने ही आग लगाई है। इसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। अब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से उन्हें न्याय की आस है, इसलिए उनसे ही गुहार लगाई है। मेरा नाम विनीता है, वाइफ ऑफ आशीष। सर, हमारी दुकान में आग लगा दी है ऑनर ने। पटौती चौक पे हमने रेंट पे ली थी, जो 1 साल हुई थी अभी, और वो ऑनर हमें काफ़ी खाली करने के लिए 1 महीने से टॉर्चर कर रहा था। मतलब मीन्स बार बार बोले जा रहा था कि दुकान खाली करनी, क्योंकि उसको अपनी दुकान बेचनी है। हमारे हस्बैंड ने, हमने बोला कि अभी हमने इतना पैसा लगाया है इसमें 15 से 20 लाख रुपए का, अंकल आप हमें दुकान खाली करने के लिए बोले, जबकि हमने अभी तक हमारा सामान जो इसमें भरा हुआ है हमने उसका भी अभी पैसा नहीं दे रखा है, और अभी रेंट भी दिया था, वो भी हमने गोल्ड लोन और किसी से उधार लेके जब हम देते थे। तो ऑनर ने बोला कि आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी, और फिर ऑनर ने हमारी शटर की चाबी भी ले रखी थी, दुकान मतलब खोल रखी थी, और अंदर का जो शीशा था बस वो लॉक था, शटर खुली हुई थी। 10 दिन से हमारी दुकान में लाइट नहीं थी, और उसके अगले दिन ही हमारे हस्बैंड से काफ़ी मतलब उन्होंने धमकी दी थी, मारने मुरने की भी, कि तू कैसे नहीं करेगा मतलब दुकान खाली, जबकि हमारा इसमें मतलब काफ़ी पैसा लगा चुका था, मतलब लग चुका था इसमें काफ़ी ज़्यादा। भैया हम लोग ना अपने बच्चे छोड़ के मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब अपना पैसा, हमारा बेटी भी है, बेटा भी है। बेटी हमारी जली हुई है, उसकी हमें सर्जरी वगैरह कराने पैसा इकट्ठा करना था। और उन्होंने मतलब रात को अंकल, मतलब उन्होंने जब आग लगी ना हमारी दुकान में, तो उन्होंने हमें बताया भी नहीं फ़ोन करके कि आपकी दुकान में आग लगी है, जबकि ऑनर की दुकान में जो सामान है वो किराने का है। हमारी दुकान में है मतलब काफ़ी सामान था, हमारा फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉस्टली था, मतलब उसका भी मतलब हमारा सारा जल गया। ऑनर का कुछ भी नहीं जला है, सिर्फ लो लपट से थोड़ा सा मतलब धुआं, काला काला धुआं आ गया है, बस बाकी का कुछ भी नहीं जला है। इसमें पुलिस वाले भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं, मतलब जबकि उसने मतलब जो हमारी दुकान का जो मालिक है उसने कोई कंप्लेंट नहीं करी, और जो ना उसने पुलिस वालों को बुलाया, ना उसने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। उन्होंने भी जब आई है ना, जो पुलिस वालों ने बुला ली बाद में, तो उन्होंने बोला कि आपकी दुकान में क्या क्या लॉस हुआ है, क्या क्या जल गया है। तो ना तो ये बताया उन्होंने कि हमारी दुकान मतलब ये हमारी किराए पे दे रखी थी किसी और की, ना तो हमें वहाँ मौके पे बुलाया, और ना ही ये बताया कि हमारी दुकान नहीं है, किराए पे है, हमारी दुकान ये है। ये बोला कि दुकान है सप्लीमेंट की है सर मेरी।
सप्लीमेंट्स की शॉप थी, कितने समय से आप लोग यहाँ पर कर रहे थे? सर 1 साल हो गए हमारे। तो फिर खाली करवाने के लिए क्यों कहा गया? कुछ रेंट सर- एग्रीमेंट नहीं करवाया गया सर था? रेंट एग्रीमेंट था हमारा। कितने दिन का रेंट एग्रीमेंट? सर 11 महीने का होता है वैसे तो। क्या 11 हाँ। महीने पूरे नहीं हुए थे? सर वो अभी कहाँ हुए थे सर, वैसे तो हमारा जो एग्रीमेंट था वो था मार्च का, फरवरी में कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर फरवरी अभी कंप्लीट टाइम होने के था। बाद खाली क्यों नहीं किया गया आपकी तरफ से? सर हम शॉप देख ही रहे थे, थोड़ा तो टाइम दिया जाता है। क्या आपने उससे रिक्वेस्ट की थी उसने- कि हमें कुछ समय दी? जी अच्छा, सर। फिर और ऑनर को भी नोटिस देना होता है, तो उन्होंने हमें कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया था। मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला था कि आप बेच रहे हो, आप दिखा दो किसी को भी, हम अगले से हम बात भी कर लेंगे अगर वो रेंट पे देना चाहेगा तो, नहीं तो हम खाली तो कर ही रहे हैं। क्योंकि सर हमने काफ़ी वहाँ पे पैसा लगाया था। जी। 1 साल हुआ ही था जब हमारा सब कुछ सेटल होने वाला था। जो मतलब जो दुकान का मालिक है उसका कहना है कि दुकान में आग लगी है 3:30 बजे, ठीक है, लेकिन सुबह, रात के मतलब सुबह, और हमें बताया गया है 4:30 बजे शाम को। अच्छा, शाम मतलब को 13 घंटे के बाद आपको वो भी बताया गया? मकान उसने नहीं बताया, दुकान के मालिक ने हमें, अननोन ने किसी ने फ़ोन किया था कि आपकी, हाँ, दुकान वालों ने मतलब वो कोई ऐसे बाहर का था, उसने फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है, सारा कुछ जल गया है, आप आकर देख लो। हम लोग जब गए हमने देखा तो सब कुछ हमारा जल चुका था, राख हो चुका था सर। और फिर हमने 112 पे फ़ोन भी किया, हमने फिर पुलिस बुलाई तो उन्होंने भी पूछताछ की आग कैसे लगी, तो वहाँ पे भी मतलब दुकान के मालिक ने ऐसे ही बोला, फायर ब्रिगेड वालों को भी बोला कि हम संतुष्ट हैं, हमें उन्होंने ये तक बोला है कि आपको कोई क्लेम चाहिए, आपका कोई लॉस हुआ है, तो उसने साफ मना किया है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है, आग लगी थी वो बुझ चुकी है। सर मतलब काफ़ी मतलब एक दिन जब आग लगी ना, जब उन्होंने हमें बातचीत करने के लिए बुलाया तो हमने जब डायरेक्टली बोला कि अंकल आपने ऐसे अच्छा नहीं किया, तो काफ़ी हमारे मतलब हमारे हस्बैंड के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं बुरी तरह से, माफ़ी मांग रहे हैं, बोले गलती हो गई बेटा मेरे से। क्योंकि सर हमारी दुकान में तो 10 दिन से लाइट कटी हुई थी सर, हमारी दुकान में कम से कम सर 15 से मतलब जो सामान था 15 से 20 लाख का तो था ही उसमें, लेकिन हमारा जो लॉस हुआ है कुछ भी नहीं बचा। 15 लाख का, तो आप मान के चलिए सर 15 लाख का तो कुछ भी नहीं बचा सर। फर्नीचर भी हमने काफ़ी अच्छा डाल रखा था उसमें सर। हमारी जब जिस दिन हमारी दुकान में आग लगी उसके अगले दिन ही हमें आईओ महेंद्र सिंह है, महेंद्र कुमार, और एक इंचार्ज हैं चौकी के, उनका नाम है धर्मवीर, यही नाम है, धर्मवीर नाम के जो इंचार्ज है सर, उन्होंने हमें मतलब धमकी दी कि आप अपनी दुकान यहाँ से खाली करके चले जाओ, जबकि हमारा कोई, हमने एप्लीकेशन दी, हमने कंप्लेंट करी, उन्होंने मतलब ये बोला हम दुकान खाली कराएंगे, और उन्होंने हमारी दुकान का ताला तुड़वा दिया। मतलब जो दुकान का मालिक है ना, उससे हमने जब बोला कि हमारी दुकान का ताला क्यों तोड़ा आपने, हमारा सामान अभी इसमें रखा भी था, जो जला हुआ है वो तो रखा ही था, सबूत मिटा दिए, सारा धुल दी दुकान पूरी, कि मतलब इसमें अब कुछ था ही नहीं। हम जब गए ना ओनर से बात करने, पुलिस वाले गए थे साथ में, 112 की हमने पुलिस बुलाई थी फ़ोन करके, डायल मतलब 112 पे, तो उन लोगों को भी मतलब डागर ने बोला चौकी में जाके अपनी बात कर लो जैसे भी करनी है, हमारी बात हो गई है चौकी इंचार्ज साहब से, इंचार्ज ने ही हमारा लॉक तोड़वाया है दुकान का सर। पूरी इन्वॉल्व है इसमें, पूरा सपोर्ट कर रही है सर। हमारे हस्बैंड को भी काफ़ी मतलब उन्होंने बात करने के लिए बुलाया, बट उनको काफ़ी मतलब धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, हम तेरे ऊपर ऐसे केस बना देंगे कि शायद ज़िंदगी भर तू जेल में सड़ता रहे, और उनको मारा पीटा भी मेरे हस्बैंड को, उसकी भी सारी प्रूफ है हमारे पास, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास सारे एविडेंस हैं सर पुलिस वालों के खिलाफ के, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं सारा। अब मतलब हम लोगों से बोल भी रहे हैं कि मतलब यहाँ से खाली करके चले जाओ, नहीं तो ऐसा केस बना देंगे तेरे हस्बैंड पे, जो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो।